Welcome to Icon Online Classes, Science Classes by BK Sir, Science Notes of Class 8th. Pollution of air and water. What are the different ways in which water gets contaminated? वो भिन्न भिन्न तरीके कौन से जिनसे पानी संक्रमित हो जाता है. वाटर गेट्स कॉन्टेमिनेटेड बाई फॉलोइंग वेज. पानी निम्न तरीके से संक्रमित हो जाता है. वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स टू वाटर बॉडीज लाइक रिवर, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. कई प्रकार की जो इंडस्ट्री होती है वो डिस्चार्ज डाल देती है हार्मफुल केमिकल्स टू वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स वगैरह में, जिनसे पानी गंदा हो जाता है. Chemical fertilizers, pesticides and weedicides used in agriculture dissolve in water or washed away into water bodies from the fields. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं और वीडिसाइड होते हैं यूज इन एग्रीकल्चर में जो यूज होते हैं, डिजोल्व में पिघल जाते हैं इन वाटर में एंड आर वॉश्ड अवे और बह चले जाते हैं इनटू वाटर बॉडीज में फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से. वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड. वाटर संक्रमित हो जाते हैं व्हेन सेवेज इज डिस्पोज ऑफ. जब सेवेज उनमें छोड़ी जाती है इन वाटर बॉडीज में. ब्रीडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैक्स वाटर पोल्यूटेड आल्सो. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसमें जन्म लेना पानी को भी प्रदूषित बना देता है. थर्मल पावर प्लांट्स रिलीज हॉट वाटर इनटू रिवर्स. और थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो हॉट वाटर छोड़ते हैं जिससे भी पानी प्रदूषित हो जाता है. At an individual level, how can you help reduce air pollution? एक व्यक्तिगत तौर पर आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को आप कम कैसे कर सकते हैं. एट इंडिविजुअल लेवल वी कैन डू फॉलोइंग प्रोसेस करते हैं टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन को करने के लिए हम निम्न प्रक्रियाएं अपनाते हैं. वी कैन ग्रो ट्रीज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ CO2 एंड एयर पॉल्यूशन. हम पेड़ उगाते हैं CO2 का लेवल कम करने के लिए एंड एयर पॉल्यूशन को कम. यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज फार एज पॉसिबल. और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं जितना कि संभव हो. यूज CNG एंड अनलीडेड पेट्रोल. हम CNG और अनलीडेड पेट्रोल का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ ऑर्डिनरी पेट्रोल एंड डीजल के बजाय. बाय गिविंग जनरल अवेयरनेस. गिविंग जनरल अवेयरनेस दे करके अबाउट एयर पोल्यूशन के बारे में टू अवर क्लासमेट्स, हमारे क्लास साथियों को, फैमिली को और फ्रेंड्स को हम जागृत करके पोल्यूशन के बारे में भी हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं. क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग. कमेंट. जो बिल्कुल साफ सुथरा पानी होता है वह हमेशा फिट होता है पीने के लिए. कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए. द स्टेटमेंट क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए फिट होता है इज नॉट ट्रू. यह बिल्कुल सत्य बात नहीं है. क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नॉट ट्रू. बिल्कुल साफ सुथरा पानी हमेशा फिट होता है पीने के लिए, सत्य नहीं है. वाटर विच लुक्स क्लीन में स्टिल हैव डिजीजेज. वह पानी जो क्लीन दिखता है उसमें डिजीजेज होती हैं, कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, और इसमें बहुत अशुद्धताएं घुल जाती हैं. हैंस इट इज नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग. ये हमेशा फिट नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए. सो इट इज इसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग. इसलिए बहुत जरूरी है प्योरीफाई करना, शुद्ध करना उस वाटर को पीने से पहले. एंड से फॉर एग्जाम्पल फॉर बाई बॉइलिंग प्रोसेस. या फिर हम इससे कहें कि भाई आप इसको उबालें. से फॉर एग्जाम्पल बाई बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा इसको उबाल करके. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द प्योर एयर एंड पॉल्यूटेड एयर. में अंतर क्या है. प्योर एयर इज फ्री फ्रॉम एनी पॉल्यूटेंट. से फ्री होती है. हैज नो स्मेल. इसमें कोई स्मेल नहीं होती है. इज सूथिंग एंड नॉट इरिटेटिंग टू आइस. और हमारी आइस के लिए इरिटेटिंग नहीं होती है. प्योर एयर कंटेंट 78% नाइट्रोजन होता है, 21% में ऑक्सीजन होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेज होती हैं एंड वाटर वेपर्स होते हैं. वेयर एज जबकि पॉल्यूटेड एयर जो गिव्स ए फिल्दी स्मेल देते हैं एंड पीपल कैन नॉट ब्रीथ इन इट. और लोग इसको सांस में नहीं ले सकते. पॉल्यूटेड जो एयर है कंटेंस हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं एंड गैसेस वगैरह होती हैं. एक्सप्लेन सर्कमटेंसेज लीडिंग टू एसिड रेन. आप एक्सप्लेन कीजिए उन परिस्थितियों को जिसमें एसिड रेन होती हैं. हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस. किस प्रकार हमें एसिड रेन प्रभावित करती है. एसिड रेन पॉल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म. ये बनाती हैं सल्फ्रिक एसिड बनाती हैं, नाइट्रिक एसिड बनाती हैं रेस्पेक्टिवली क्रम से.
दीज एसिड कम डाउन विथ रेन के साथ आती है, मेकिंग द रेन एसिड, वह रेन को बहुत ही तेजाब युक्त बना देती है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, इसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। एसिड रेन अफेक्ट्स अस इन द फॉलोइंग वेज, एसिड रेन हमें प्रभावित करती है निम्न तरीके से। एसिड रेन कॉरोड्स द मार्बल्स ऑफ द मोन्यूमेंट्स, जो एसिड रेन होती है वो मोन्यूमेंट्स के मार्बल्स को विकृत कर देती है। एसिड रेन किल्स द प्लांट्स एंड क्रॉप इन द फील्ड्स, जो एसिड रेन होती है वो प्लांट्स को और क्रॉप को खेतों में मार देती है। इट स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, यह खत्म कर देती है एग्रीकल्चर सॉइल की क्वालिटी को। इट रिमूव्स बेसिक न्यूट्रिएंट्स को हटा देती है, सच एज कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल से हटा देती है। इट इंक्रीजेज कोरोशन ऑफ मेटल्स, यह बढ़ाती है कोरोशन ऑफ मेटल्स को बढ़ा देती है। द लो पीएच ऑफ एसिड रेन वाटर चेंजेस द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बदल देता है ऑर्गेनिज्म को। इट कॉजेज डैमेज टू फ्रेश वाटर लाइफ, ये फ्रेश वाटर लाइफ के लिए बहुत ही डैमेज जिससे होने लगता है। डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट, बताइए इन योर ओन वर्ड्स में। ग्रीन हाउस इफेक्ट, द सन्स रेज व्हेन फेल ऑन द अर्थ सरफेस पे गिरती है, वार्म इट, इसको गर्म करती है। सम ऑफ द सन रेज आर एब्जॉर्ब्ड, सूख ली जाती है बाय द अर्थ सरफेस के द्वारा, एंड लेफ्ट आउट रेज आर रिफ्लेक्टेड होती है बैक टू इनटू द स्पेस में, वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती है। सम ऑफ दीज रेज आर ट्रैप्ड, जो ट्रैप्ड हो जाती है बाय द एटमॉस्फेयर के द्वारा, एंड दीज आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, और उसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। दीज ट्रैप्ड रेज बिगिन टू वार्म द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये जो बंद की हुई जो किरणें हैं वो पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने लग जाती है। दिस इज इफेक्ट इज नेम्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली लाइक द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ए नर्सरी, क्योंकि यह नर्सरी में होने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह ही होता है। इन दीज हाउसेज द सन्स हीट इज अलाउड, इन इस हाउसेज में जो सन्स हीट है उसको अलाउ किया जाता है टू गेट इन, बट इज नॉट अलाउड टू गो आउट, लेकिन इसको बाहर नहीं जाने दिया था। द ट्रैपिंग ऑफ द रेडिएशंस बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर परफॉर्म, ये पूरा करते हैं ए सिमिलर फंक्शन, दैट इज वाई, इस वजह से इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको कहते हैं। प्रिपेयर ए ब्रीफ स्पीच ऑन ए ग्लोबल वार्मिंग, पे ब्रीफ स्पीच बताइए। यू हैव टू डिलीवर द स्पीच इन योर क्लास, आपको क्लास में एक स्पीच देना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग टुडे, ग्लोबल वार्मिंग हैज अपीयर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर थ्रेट टू द ह्यूमन काइंड, आज ग्लोबल वार्मिंग बन चुका है सबसे खतरनाक, बहुत ही खतरा मानव जाति के लिए। ऑन वन हैंड द CO2 इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज, छोड़ा जाता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर द फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग, खत्म हो रहा है। प्लांट्स यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमोस्फियर फॉर फोटोसाइंथेसिस के लिए, देयर वाई द डिक्रीजिंग द अमाउंट है ऑफ CO2 इन द ईयर में। डिफोरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द CO2 को लेके जाता है इन द एयर, बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 को जो कंज्यूम करते हैं रिड्यूस, वो कम हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज दस कंट्रीब्यूट द एक्यूमुलेशन को बताता है ऑफ CO2 का इन द एटमॉस्फेयर में। CO2 ट्रैप्स हीट एंड को ट्रैप्स कर लेता है एंड डज नॉट अलाउ इट टू द एस्केप, नहीं निकलने देता इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, बढ़ता जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैन क्रिएट द मेल्टिंग ऑफ द आइसबर्ग्स को मेल्टिंग कराता है, रिजल्टिंग इन राइज इन द सी लेवल, जिससे सी लेवल बढ़ जाता है। कॉजिंग द फ्लडिंग ऑफ मैनी कोस्टल एरिया, जिससे फ्लडिंग एरिया कोस्टल एरियाज में फ्लड आने लगती है, बाढ़ आने लगती है। ग्लोबल वार्मिंग कैन आल्सो ब्रिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज लेके आता है। इट कुड आल्सो रिजल्ट इन ए वाइड रेंजिंग इफेक्ट डालता है ऑन रेनफॉल पैटर्न्स पे, एग्रीकल्चर पे, फॉरेस्ट पे, प्लांट्स पे एंड एनिमल्स पे। सो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, से हमें जागृत रहना पड़ेगा एंड टेक एवरी पॉसिबल स्टेप टू टैकल इट, और इसको टैकल करने के लिए एवरी हमें स्टेप लेने पड़ेंगे। डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल को बताइए कि किस प्रकार यह पोल्यूशन हमारे ताजमहल की सुंदरता को बिगाड़ रहा है। ओवर द पास्ट ऑफ 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों की बात करें, इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल है, लोकेटेड इन आगरा, आगरा में स्थित है, यूपी में, हैज बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न, बहुत चिंता का विषय बन चुका है। एक्सपर्ट हैव वार्न्ड दैट द पोल्यूटेंट्स इन एयर आर डिस्कलरिंग इट्स व्हाइट मार्बल, एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो आपके प्रदूषण हैं जो हवा के अंदर में होते हैं, वो आपके व्हाइट मार्बल को डिस्कलरिंग कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। सो इट इज नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म,
इसलिए ये केवल न केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट अफेक्टेड, जिससे प्रभावित होते हैं बाय पोल्यूटेड एयर से, बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेचूज, ये सब भी आल्सो गेट अफेक्टेड, ये भी प्रभावित होते हैं। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड एरिया आगरा, जो इंडस्ट्री है जो उसके अंदर और आगरा के आसपास है, लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैव बीन रेस्पॉन्सिबल, ये सब जिम्मेदार हैं फॉर प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स के लिए, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। दीज गैसेस रिएक्ट विद द वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर टू फॉर्म, बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। द एसिड ड्रॉप्स है, ड्रॉप्स डाउन विथ रेन के साथ गिरती है, मेकिंग द रेन एसिडिक, और वो बारिश को एसिडिक बना देती है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, इसको हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन कोरेट्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट, उस मॉन्यूमेंट के मार्बल को विकृत कर देती है। दिस द फेनोमेना इज आल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर, इसे हम मार्बल कैंसर के नाम से जानते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज द जैसे रूट पार्टिकल्स है एमिटेड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी के द्वारा निकलते हैं, हैज कंट्रीब्यूटेड, ये योगदान देते हैं टुवर्ड्स द येलोइंग एट द मार्बल, उस मार्बल को येलोई बनाने में। द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कई कदम उठाए टू सेव द ताज को बचाने के लिए। इट हैज ऑर्डर्ड इंडस्ट्री टू स्विच ऑफ टू क्लीनर फ्यूल का यूज करे, सीएनजी का, कंप्रेस नेचुरल गैस का एंड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल्स शुड स्विच ओवर टू द अनलीडेड पेट्रोल इन द ताज जोन, और इससे ज़्यादा भी जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो ऐसे ईंधन का यूज करें जिससे पोल्यूशन नहीं होता हो उस ताज के इलाके में। नेम द वेज ड्यू टू विच वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड, आप वो तरीके बताइए जिनसे पानी संक्रमित हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट वेस्ट है, लीकेज है फ्रॉम वाटर टैंक से, मैरीन से, डंपिंग से, फर्टिलाइजर से, रेडियो एक्टिव वेस्ट है एंड एटमॉस्फेरिक डिस्पोजिशन है, आर मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये वाटर पोल्यूशन के प्रमुख कारण हैं। राइट 4 प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन ऑफ गंगा रिवर के, द 4 प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन ऑफ गंगा रिवर के हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, नंबर 2 सॉलिड गार्बेज थ्रोन डायरेक्टली इनटू द रिवर, तीसरा है पोल्यूशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेनिंग रिसाइड्स ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा है एनिमल कार्सेसेस यानी एनिमल जानवरों की डेड बॉडी एज वेल एज द हाफ बर्न या आधा जला हुआ कोई डेड बॉडी, ह्यूमन डेड बॉडी या अनबर्न्ड ह्यूमन कॉर्पसेस, लाशें थ्रोन इनटू द रिवर, नदियों में फेंक दी जाती हैं। राइट ए शॉर्ट नोट और नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे शॉर्ट नोट लिखिए। नमामि गंगा प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, एक बहुत ही अप्रूव्ड एज द फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 में इसको लॉन्च किया गया विद द बजट आउटले ऑफ 20,000 करोड़ रुपीस का टू अकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव अबेंडमेंट ऑफ पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ नेशनल रिवर। गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए और पोल्यूशन को रोकने के लिए कई उद्देश्यों के लिए इसको यूज किया गया है। सम ऑफ द की अचीवमेंट्स अंडर दिस प्रोजेक्ट्स आर क्रिएटिंग सीवरेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, क्रिएटिंग रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को बढ़ाया गया है, रिवर सरफेस क्लीनिंग किया गया है, एफोरेस्टेशन जंगल लगाए गए हैं, पब्लिक अवेयरनेस लोगों को जागृति लाई गई है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप वनस्पति को बढ़ाया गया है एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग, इसकी जो इंडस्ट्रियल से जो चीज़ें निकलती है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।